तो हेलो ट्रेडर। तो आज हम लोग 9 अक्टूबर को एनालिसिस करते हैं, देखते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है मंडे को ट्रेड के लिए। तो हम लोग आज इसका एनालिसिस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि एक ईयर मेरा ट्रेंड लाइन आ रहा है, ठीक है। एक बार टच, दो बार, तीन बार, चार बार। तो चार बार पांच बार हम लोग को कहीं ना कहीं टच आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये मेरा ट्रेंड लाइन आ रहा है, ठीक है। नंबर वन, इसको हम लोग को याद रखना है कहीं ना कहीं। और दूसरी चीज ये है कि अगर हम फिबोनाची अगर हम लगाते हैं ऊपर से नीचे तक, तो कहीं ना कहीं मेरे को 50% ए वाला मिल रहा है और 60% हम लोग का ए है। आप अगर फिबोनाची को नहीं जानते हैं तो मैं एक बार क्लियर कर दे रहा हूँ कि फिबोनाची के मतलब ये होता है कि मार्केट एक बार गिरता है तो वहां से 50% ऊपर रिट्रेसमेंट आती है। रिट्रेसमेंट आकर के अगेन वो फॉल होना चाहता है, इस तरह का फिबोनाची कहता है। अगर 50 और आप पूछोगे कि 50% से फॉल नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो पूरा रिवर्स हो जाएगा। कहने का मतलब ये कि अगर 50% के ऊपर में अगर सस्टेन कर रहा है मार्केट, 50 से 60% के ऊपर में, तो सस्टेन करने के बाद अगर ऊपर के क्लोजिंग दे देता है तो मींस कि मार्केट में जो भी सेलर आए थे वो कहीं ना कहीं हार मान जाएंगे। उसके बाद वो बायर के कंट्रोल में आ जाएगा। ऐसे अगर 50 से 60% से अगर नीचे गिर रहा है तो मींस कि कहीं ना कहीं सेलर एक्टिव है और सेलर कहीं ना कहीं गिराने का सक्षम है। और ये कह सकते हैं कि उस टाइम बेरिस है, बेरिस मूवमेंट है। और अगर ऊपर में सस्टेन करके ऊपर में क्लोजिंग दे देगा तो तब बायर कंट्रोल कर लेगा। अदरवाइज इस तरह का ये सिचुएशन बनता है, फिबोनाची यही कहता है, ठीक है। तो उसी तरह से मार्केट यहाँ क्या हुआ है कि आप देखोगे कि यहाँ से मार्केट फॉल हुआ है। फॉल होने के बाद उसके बाद ये थोड़ा रिट्रेसमेंट आ रहा है। ये जो भी 3 दिन का है वो रिट्रेसमेंट हो सकता है यहाँ तक आए और उसके बाद अगेन ये सेलर एक्टिव हो जाए, इस तरह का मूवमेंट बन रहा है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है। ये ट्रेंड लाइन के ऊपर में अगर सस्टेन करेगा तो हम लोग, एक तो 50% ये है, आप ये देख सकते हो, ये 50% है और ये 60% है। तो मे बी अगर गैप अप खुला और यहाँ पे सस्टेन करता है और उसके बाद नीचे के क्लोजिंग दे देता है, या फिर डबल टॉप काइंड ऑफ बनता है, डबल टॉप बनेगा। जैसे एक बार मार्केट गया, अगेन नीचे आया, अगेन ऊपर गया और नीचे आने लगा, तो समझ जाना है कि कहीं ना कहीं सेलर एक्टिव हो गया है और मार्केट नीचे जाने वाला है। इस तरह का सिचुएशन हो सकता है। दूसरी चीज क्या हो सकता है कि यहाँ पे कुछ देर टाइम स्पेंड करे और ऊपर का ब्रेकआउट दे दे, तो हम लोग ये समझेंगे कि कहीं ना कहीं बायर कंट्रोल कर लिया है पूरी तरह से। तो मार्केट फिर बेरिश नहीं रहेगा, फिर बुलिश हो जाएगा। तो इस तरह का सिचुएशन हो सकता है। पहला क्या क्या हम लोग को ध्यान में रखना है कि ट्रेंड लाइन आ रही है, वो ध्यान देनी है। और दूसरी चीज ट्रेंड लाइन, अच्छा एक चीज और, यहाँ से गैप है कितना, मात्र कितना है। अगर देखोगे तो 100%, 100 पॉइंट है और टोटल अगर देखा जाए तो 200 पॉइंट के आसपास में है। तो मे भी अगर 50-60 पॉइंट ऊपर खुल करके अगर इस एरिया में ट्रेड करना ही नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है। क्यों? क्योंकि यहाँ से कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे बीच वाला सीन है। हो सकता है कि बायर कंट्रोल कर ले, हो सकता है सेलर कंट्रोल कर ले। तो जब कंट्रोल कोई और करेगा तभी हम लोग एंट्री लेंगे। ऐसे अगर बीच में फंसेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। मे बी यहाँ पे हो सकता है कि रेंज बाउंड हो जाए, कंप्लीट रेंज बाउंड हो जाए, बहुत देर लड़ाई होने के बाद किसी एक तरफ में मूव आएगा, तो उसी मूव में हम लोग बस फ्लो में हम लोग एंट्री लेंगे और कुछ कुछ पैसा लेकर के हम लोग बाहर आ जाएंगे, जस्ट लाइक चोरी करना है। इस तरह से हम लोग यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। तो यही है कहानी मंडे का। और देखते हैं कि क्या होता है नहीं होता है। याद रखिएगा, यहाँ पे अगर डबल टॉप का फॉर्मेशन होता है तो सेलिंग करे, पुट साइड में जाएंगे। उसके बाद अगर इस तरह से भी पॉसिबिलिटी हो सकता है, मे बी ऊपर में आए मार्केट, यहाँ से गैप अप खुले और यहाँ पे अगर ऐसे ट्रेंड लाइन बन जाए और ट्रेंड लाइन बनने के बाद एक नीचे का ब्रेकडाउन दे दे। अब ब्रेकडाउन देने के बाद फिर ऊपर जब रिटेस्ट करने जाए तो रिटेस्ट में हम लोग एंट्री ले लेंगे, ऊपर का स्टॉप लॉस हो जाएगा और फिर नीचे का टारगेट हो जाएगा यहाँ तक के। तो उस तरह से यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकता है। नंबर वन पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, डबल टॉप बने। डबल टॉप कैसे होगा, मार्केट ऊपर जाए, अगेन नीचे आए, फिर ऊपर जाए तो यहीं पे हम लोग पुट साइड में ले लेंगे एंट्री, पहला नेकलाइन तक टारगेट, उसके बाद फिर यहाँ तक के टारगेट होगा। ये दूसरी पॉसिबिलिटी है। और फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि ट्रेंड लाइन एक ऐसे ही बन जाए और नीचे का ब्रेकडाउन दे दे, अगेन रिटेस्ट करने जाए तो हम लोग नीचे के ले लेंगे टारगेट।
के लिए। और अगर मार्केट ऊपर डबल टॉप बना करके ऊपर के ब्रेकआउट दे दे, जैसे जस्ट लाइक कि मार्केट ऊपर जाए फिर ऐसे आए और फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन शुरू हो जाए, कंसोलिडेशन शुरू हो जाए और ऊपर का ब्रेकआउट दे दे, तो इट मीन्स कि मार्केट कहीं ना कहीं पूरा बुलिश हो गया है। ऊपर बाद फिर यहाँ टारगेट आ जाएगा, फिर ऊपर में टारगेट आ जाएगा, इसीलिए ध्यान देना पड़ेगा। और उसके बाद देखते हैं क्या होता है नहीं होता है। हम शॉर्ट्स वीडियो में भी हम लोग अपडेट करेंगे, आप हमारा चैनल को देखिएगा। और उसके बाद ठीक है, दैट्स इट, सिंपल।